गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मुझे लगा कि बहुत दिनों से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आज कोई इंटरेस्टिंग सी नई चीज़ कराती हूँ बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखा रही हूँ कविता लेखन की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर किस तरह से हम लोग छोटी छोटी अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। बच्चों, हम इंसान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं इस आधार पर कि हमारी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, और इस आधार पर भी कि हमें भाषा जैसा वरदान मिला है जिससे हम अपने भावों को दूसरे पर जाहिर कर सकते हैं, यानी कि अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि दुनिया में और भी मस्तिष्क वाले जानवर हैं, लेकिन वो लोग अपने भावों को, अपने हाव भाव को किसी भाषा से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उनकी लैंग्वेज है, वो आवाज़ें करते हैं या पूंछ हिलाते हैं या अपनी आँखों से अपने भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन भाषा उनके पास नहीं है। तो भाषा किसके पास है? इंसान के पास। और भाषा अक्षरों के महत्व पाठ में आपने पढ़ा है कि भाषा की वजह से ही हम आज इतनी प्रगति कर पाए हैं, वरना हम क्या होते, आज भी जंगलों में घूमते, उसी तरह से रहते। जो बच्चों, आज हम सभ्य हुए हैं, हम उन्नति की है हमने, या हमारी शिक्षा आगे बढ़ी है, या हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, हम विज्ञान में आगे बढ़े हैं, तो सबका कारण भाषा है। तो आइए, चूँकि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी की ओर जाती हूँ कि हिंदी भाषा हमारी देश की मातृभाषा है हमारी, और लखनऊ में रहते हुए तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता है। लेकिन बच्चों, कभी कभी हम हिंदी बोलने में गलतियाँ करते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हमारे बच्चे 6 के बच्चे छोटी छोटी कविताएं किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, कविता लिखने का जो लाभ होगा, आपकी भाषा अच्छी होगी, आपको लिखने का मन करेगा तो पढ़ने का भी मन करेगा। अलग अलग तरह की कविताएं आप पढ़ेंगे, अलग अलग तरह की पुस्तकें आप पढ़ेंगे, और दूसरी जो बाहर आप वस्तुएं देखेंगे या जो अंदर वस्तुएं देखेंगे, तरह तरह के आपको जो अनुभव होंगे, उनके लिए तरह तरह के विचार आपके मन में आएंगे। जैसे रात में हम छत में खड़े हो जाते हैं तो चंद्रमा को देखकर, अभी आपने कविता पढ़ी थी कि 10-11 साल की एक लड़की चंद्रमा से क्या करने लगती है, बातें करने लगती है। तो आप भी चंद्रमा के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करके इस तरह की छोटी छोटी कविताएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इससे लाभ क्या होगा बच्चों? एक तो आजकल बच्चों में जो मोबाइल गेम के प्रति बढ़ती हुई उनका बहुत शौक़ हो गया है, मोबाइल से खेलना, डिवाइस से खेलना, और अब तो बच्चों पढ़ाई की वजह से मोबाइल छूटता ही नहीं। तो अगर हम कविता लिखने लगेंगे तो हमारा मन थोड़ी देर के लिए उन डिवाइसों से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हम में एक तरह का स्किल आ जाएगा, क्योंकि लिखना आगे चलकर मे बी हम बहुत बड़े लेखक ही बन जाए बच्चों। और जैसे आपको पता होगा, अब्दुल कलाम बचपन में लिखा करते थे। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे अब्दुल कलाम, वो बचपन में लिखते थे, जवाहरलाल नेहरू लिखते थे। तो इनकी जो लिखे हुए लेख हैं, इनकी कलाम के लिखी हुई कुछ कविताएं हैं, पंक्तियां हैं, इन्होंने इतना सुंदर लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, पढ़ने में मन नहीं लगता था लेकिन लिखते थे, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था लिटरेचर में। तो बच्चों, इस तरह से में भी आपके जीवन में भी ये अवसर आए और आप कुछ अच्छे बन सकें और आप कविता लिख सकें। तो मैं चाहूँगी कि अभी से आप एक डायरी बनाइएगा, अपनी बहुत सुंदर सी डायरी बनाइएगा, उसको एक नाम दीजिएगा, अच्छा सा शीर्षक दीजिएगा अपने मन के भाव को, जो आप उसको नाम देना चाहें, और नीचे कवि का नाम लिखिएगा जो आपका नाम है, ठीक है। तो आप एक कवि बनने की कोशिश में हैं। तो मैंने आपको बताया कि कविता लेखन से हमारा करियर भी बन सकता है। आजकल के एक प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास को आप जानते होंगे, जो अपनी कविता के बल पर, अपनी हिंदी भाषा के बल पर बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। तो हमारा नज़रिया भी चीज़ों को देखने का बदलता। कभी हमें जैसे बहुत गुस्सा आता है बच्चों, मे भी किसी भी बात में, घर में गुस्सा आता है, तो अगर हम उसको कविता के रूप में लिख लेंगे कि हमें गुस्सा क्या है, एक तो हमारा गुस्सा कम हो जाएगा, दूसरा हमें
उस गुस्से को कभी बात में याद करके हंसी आएगी कि हमारा गुस्सा क्या था, व्यर्थ था। इसी तरह से जैसे आप कभी बहुत खुश होते हैं तो उन खुशियों को भी आप कविता के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और कोई भी व्यक्ति अकेले में भी अगर उसमें लिखने की क्षमता है तो वो कभी बोर नहीं हो सकता। कल्पना करिए, जैसे एक ही वस्तु को देखकर जो लिखने वाला होता है, कवि होता है, उसे 1000 तरह की कल्पनाएं आ सकती हैं। मान लीजिए बच्चों, हम सूरज को देख रहे हैं, वृक्ष को देख रहे हैं, तो 100 लोग एक साथ देख रहे हैं। मान लीजिए हम किसी पार्क में देख रहे हैं, तो हमारे मन में, हर बच्चे के मन में उसे देखकर अलग अलग तरह की कल्पनाएं आएंगी। तो वो उन कल्पनाओं को लिखकर वो कविता कैसी होगी, उसकी अपनी होगी और बिल्कुल अलग होगी बच्चों। तो इस तरह से कविता में हमें और क्या ध्यान रखना है, राइमिंग वर्ड्स का। जैसे कविता के अंत में जो हमारे शब्द होने चाहिए वो राइमिंग होने चाहिए, एक दूसरे से मिलते हुए। अब राइमिंग वर्ड क्या होते हैं बच्चों, जैसे सांच, आँच, कांच, सच्चे, कच्चे, बच्चे, इस तरह के वर्ड। तो हम कविता के अंत में इस तरह के वर्ड्स को लिखेंगे तो हम छोटी छोटी कविताएं लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको एक वृक्ष दिख रहा है जिसमें गुलाब का एक फूल है, तो आप सोचिए कि ये गुलाब का फूल आपसे क्या कह रहा है, और आप सोचिए कि वृक्ष आपसे क्या कह रहा है। मान लीजिए आपसे वृक्ष कह रहा है कि कांटे भरे हैं मुझ में। हम कैसे बना सकते हैं, देखिए, कांटे भरे हैं मुझ में लेकिन हरियाली भी है छाई, है ना। लाल लाल फूलों ने मेरी दुख को दूर कर दिया। तो क्या कह रहे हैं आप, गुलाब का वृक्ष आपसे क्या कहना चाह रहा है कि हालांकि उसमें कांटे हैं, उसको पीड़ा होती है, लेकिन जो उसके पत्ते हैं वो बहुत सुंदर हैं, और जब उसमें लाल लाल फूल आते हैं तो उसकी सारी पीड़ा क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि कविता लिखने के लिए राइमिंग वर्ड्स की आवश्यकता होती है, और आजकल कविता बगैर राइमिंग वर्ड्स के भी लिखी जा सकती है। तो आज से आप क्या काम करना है, आपको एक डायरी बनानी है और उसमें किसी भी वस्तु को, मान लीजिए आपको एक चिड़िया दिख रही है, ठीक है, वो अपने आपके कार्निस में, आपकी दीवार में उसने घोंसला बनाया है, वो बार बार आती है, तो आप लिख देंगे कि चिड़िया आती बार बार, कहती मुझसे मत छू, मत कर तकरार, तकरार माने लड़ाई, तो आपसे कहती है मत छू मुझे, मत कर तकरार मतलब मत कर लड़ाई, ठीक है। अगर छुआ मुझको तो मैं जाऊंगी जीवन से हार, क्या कह रही है वो, अगर तुमने मुझे छू लिया तो मेरा जीवन से मैं क्या हो जाऊंगी, हार जाऊंगी, क्योंकि अगर हम चिड़िया के अंडों को छू देते हैं तो उसका जीवन, उसके बच्चों का जीवन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें सोचकर, शब्दों को सोचकर, कल्पना सोचकर कविता लिखना सीख सकते हैं। और बच्चों, साथ ही में अगर आप धीरे धीरे छोटी छोटी कविताएं लिखें, पहले 4-4 लाइन की, 5-5 लाइन की, और उसके पश्चात में भी आप बहुत अच्छा लिखने लगें। आपकी सोच, जैसे हम खाली घूमते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारी सोच, हमें मन करता है कि हम और कुछ लिख लें। मे भी आप एक पर्दे को देख कर भी कविता लिख सकते हैं। पर्दा सरसरा रहा था, ठीक है, मुझको डरा रहा था, लगता था कोई छिपा हुआ है, शायद कोई उसके पीछे रुका हुआ है। तो इस तरह से राइमिंग बनाते बनाते आप एक छोटी छोटी कविताओं को लिख लेंगे। आप अपने भोजन पर कविता लिख सकते हैं, ठीक है। रोटी होती गोल गोल, है ना, लगती मुझको गोल मटोल, पर वह गरीब का पेट भरती है, शायद सबको सरलता से नहीं मिलती है। तो एक रोटी पर भी कविता लिखी जा सकती है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कविता लिखने के लिए किसी विशेष विषय की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी विषय पर कविता लिख सकते हैं। मेरे सामने मोबाइल है, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस मोबाइल पर भी हम कविता लिख सकते हैं। मान लो माँ कविता लिखेंगी मोबाइल पर, तो वो लिखेंगी, ये मोबाइल है तो बड़े काम का, पर बच्चों का समय खा जाता है, कभी हाथ में लो इसे, कभी बच्चा इसके साथ ही सो जाता है। तो उस तरह से हमें कुछ कुछ बनाते जाना है बच्चों। तो पहले मुझे पता है ऑब्वियसली आपके भाव बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, बहुत रफ बनेंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आप उनको सुधार करते करते आप अपने को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब इस तरह के लिखने का शौक़ हो जाएगा बच्चों, तो आप ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी को अच्छा नहीं लगे।
तो आपको जैसे आजकल बच्चे गाली गलौज सीख लेते हैं, कोई अपना साथ खराब कर लेते हैं, तो अगर जिस बच्चे को लिखने का शौक़ होगा तो वो इस तरह के काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हम आज की कक्षा पर ही कविता लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिखने लगे, चलो बनाएं एक कविता, कोई शब्द बना कोई टूटा फूटा। ठीक है, कैसे ही मिलाते रहेंगे हम उसको। भाव आया कोई टूट गया, लिखते लिखते मेरा हाथ रुक गया। तो इस तरह से भी कविता हो सकती है बेटा। कोई हंसी की कविता भी हो सकती है कि आपको किसी बात पर हंसी आई तो आपने उसको क्या लिख दिया, पंक्तियों में लिख दिया। तो आपके जीवन में अलग अलग अनुभव होते हैं। मान लीजिए मेरा जीवन है तो मुझे अलग तरह के अनुभव होंगे और आपके जीवन में अलग अलग अनुभव होंगे बेटा। कभी कोई ऐसा अनुभव भी आएगा कि आपको असफलता के कारण बहुत परेशानी हो रही है, आपके मार्क्स कम आ गए हैं, आप परेशान हैं, और कभी कभी आप बहुत खुश हैं, तो आप उस असफलता में भी कविता लिख सकते हैं और उस खुशी में भी कविता लिख सकते हैं। बच्चों के जीवन की असफलताएं क्या होती हैं? कम मार्क्स आ जाना, क्लास वर्क नहीं करना, या पढ़ाई में मन नहीं लगना, तो आप उस पर भी कविता लिख सकते हैं। जैसे क्यों कहती है माँ बार बार मुझसे, पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मुझको, मुझे खेल में जीना है, खेलते खेलते ही मुझे कुछ बन जाना है, मैं खिलाड़ी बनना चाहता, मैं खेलों की दुनिया में रमना चाहता। इस तरह से लिख दीजिए तो वो भी क्या बन जाएगी, एक छोटी सी कविता बन जाएगी। और मे भी आप बहुत खुश हैं, आज खुशियों से उड़ रहा हूँ, धरती में पैर नहीं पड़ रहे हैं, ऊपर ही ऊपर चल रहा हूँ। तो ये भी क्या हो जा रहा है, राइमिंग हो जा रहा है। तो मैं आज आपको बिल्कुल सरल स्टेप सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप कविता लेखन सीख सकते हैं। ये हमारे हिंदी विषय का ही एक भाग है और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कल्पना करना सीखें और छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में याद करके एक डायरी बनाना सीखें। मे बी वो डायरी कल दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। बच्चों, आपको याद होगा अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे की टीचर के नाम एक खत लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी कि वो अपने बेटे को कैसा बनाना चाहते हैं, स्कूल में जाके टीचर से क्या उम्मीद करते हैं। तो वो पत्र आज बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जेल से पत्र लिखे थे, जो पिता के पत्र पुत्री के नाम इस भाव से छपे हैं, प्रिंट हैं, आज बुक के रूप में हैं, जिन्हें हम अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी इसी तरह से भविष्य में कुछ बने, तब उन्हें बचपन की ये लिखी हुई कविताएं या लेख इस तरह से उनकी क्या करें, मदद करें, उनके बचपन की यादों को सजोने में उनकी क्या करें, मदद करें। तो आज 6C में मेरा एक्टिविटी क्लास है, तो मुझे लगा कि 6D के लिए भी इस तरह का एक इंटरेस्टिंग क्लास होना चाहिए जिसमें उनसे पढ़ाई की बात ना हो, क्योंकि रोज़ रोज़ पढ़ाई की बात करने में कभी कभी बच्चों को लगता है कि हम लोग रोज़ क्या कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो आज 6D और C, क्योंकि आज सैटरडे है, संडे क्लास नहीं होगा, तो आप लिखने की कोशिश करेंगे और अच्छी अच्छी पंक्तियाँ लिखकर मुझे, जब मैं दूसरी क्लास लूँगी, कभी लाइव क्लास या इस तरह से आपसे पूछूंगी, कभी बात करूँगी, तो आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या लिखा। ठीक है एक बंदर, ठीक है, मेरे घर के अंदर। ठीक है, कभी कभी लगता है मुझको जैसे है मेरा घर एक समंदर, सामान बहुत है उसमें, मचा हुआ है जैसे खूब बवंडर। तो इस तरह से हम अपनी भावों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी आप बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इससे आपकी हिंदी भाषा इम्प्रूव होगी। जो मैं चाहती हूँ कि आपकी हिंदी में जो गलतियाँ होती हैं वो इस कविता लेखन से वो गलतियाँ भी क्या होंगी, धीरे धीरे दूर होंगी। तो बच्चों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको कुछ टॉपिक देती हूँ जिन पर आपको कविता लिखनी है। सबसे पहला है मेरा बचपन। नोट करिए, मेरा बचपन। जैसे आप शुरू करेंगे, मेरा बचपन था कितना प्यारा, मैं था तब माँ का राज दुलारा। इस तरह से शुरू करेंगे। लिखिए, मेरा बचपन था कितना प्यारा, था मैं अपनी माँ का राज दुलारा। ठीक है, दूसरा लिखेंगे बच्चों, ओ ये पढ़ाई। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ाई से परेशान हैं,
तो ये कल्पना कर लीजिए, मे भी आप परेशान ना हो, मैं कह रही हूँ इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। तो ओ ये पढ़ाई जैसे गले तक चढ़ आई, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ पर पढ़ाई से बचना चाहता हूँ। इस तरह से आप लिखेंगे आगे को जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। तो ओ ये पढ़ाई आपका दूसरा टॉपिक है, ठीक। और तीसरा है परीक्षा, ठीक है। मान लीजिए आप लिख सकते हैं परीक्षा मुझे रुलाती है, कैसे कैसे भाव दिखाती है, कभी डर जाता हूँ सोते सोते, कभी रोने लगता हूँ खाते खाते। इस तरह की चीज़ें आप कैसे भी उनको जोड़िए, राइमिंग कर दीजिए और कविता लिख दीजिए। तो आपके 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आपका क्या था, मेरा बचपन, ठीक है। दूसरा टॉपिक था हाय ये पढ़ाई, ओ है पढ़ाई। तीसरा टॉपिक था परीक्षा। तो परीक्षा पर आप फनी भी लिख सकते हैं, सीरियस कविता भी लिख सकते हैं, किसी को समझाने के भी लिख सकते हैं, जैसे अपने छोटे भाई को कि ये परीक्षा आएगी जीवन में बार बार, कभी मत मानना तुम हार। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मैं अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू।